नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, विभाजन से पहले भारत को कहा जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले भारत को क्या कहा जाता था? उससे पहले भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो उससे पहले उसको क्या कहा जाता था? भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत विभाजन की योजना को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कब घोषित किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के भारत में। तो इस योजना को घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग ने किया था। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, उस समय से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना ही उचित समझा। और जबकि खान अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी हमारे इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत के विरुद्ध थे। गफर खान इसके विरुद्ध थे। यदि शरीर का एक भाग खराब हो जाए तो उसको शीघ्र ही हटाना ठीक है, ताकि सारे शरीर में जहर न फैले। मैं मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए भारत का कुछ भाग देने के लिए तैयार हूँ। ये कथन किसका था? तो ये कथन था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जबकि महात्मा गांधी जी ने जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस को ख़त्म करने की बात कही थी। विभाजन के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी हमारे पास 565। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे? तो वो राज्य था हमारा मणिपुर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 एंड 326 के आधार पर सभी को, किसी को भी जाति, रंग, रूप, लिंग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ये फूट डालो की नीति इतनी ज़्यादा भड़क गई कि हिंदू और मुस्लिमों में आपस में तनाव पैदा हो गया। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और जो विभाजन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे सर रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को भी रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 को कब लागू किया गया था? ये तो सभी जानते हैं। इसको 15 अगस्त 1947 में लागू किया गया था। देखो, कौन से एक्ट के द्वारा भारत तथा पाकिस्तान दो डोमिनियनों में विभाजित किया गया था? तो कौन सा था वो? भारतीय स्वतंत्रता एक्ट
राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। और भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, किसने कहा था? तो ये कथन भी किसका था? महात्मा गांधी जी का। कश्मीर के भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? तो जो कश्मीर के राजा थे, जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के महाराजा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान ने कश्मीर को आर्थिक सहायता और कुछ अन्य सुविधाएं देना स्वीकार किया था। परंतु इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना था। जब कश्मीर के महाराजा यह बात समझे तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत से सहायता मांगी, तो भारत ने सहायता देना स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? जब कश्मीर को भारत में मिला दिया जाए। तो वो महाराजा कौन थे? राजा हरि सिंह। होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लें।